नमस्कार क्लास 11। आपका पाठ चल रहा है वे आँखें। इसमें अपने 7 पैराग्राफ आपके हो गए हैं, स्टैंजा हो गए जिसको कहते हैं। 8वें में देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान के शोषण का सिलसिला जो चला वो ख़त्म होने ले रहा है। और देखिए कितनी मुश्किलों में है उसकी किसान की जो व्यथा है वो इतनी ज़्यादा करुणामय है कि उसको कैसे उस महाजनों ने उसके जीवन को कहते हैं ना कि एक किसी लायक नहीं छोड़ा और उस पे शोषण पर शोषण होते रहे। पहले था कि उसकी बेटे को मार दिया गया, उसकी ज़मीन हड़प ली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी पैसे न होने के कारण बिना दवा दारू के उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो गाय थी, उसके जो बैल थे वो भी उन्होंने हड़प लिए। तो इस तरह से देखिए, इसको फिर से पढ़ती हूँ। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि घातिनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो घर में क्या, जो विधवा थी, पतोहू मतलब बहू, जो उसका जो बेटे को महाजन के कारकुनों ने मार दिया था, उसकी जो विधवा थी यानी कि उसकी जो बहू थी वो विधवा हो चुकी थी। तो वो लक्ष्मी थी। पहले तो वो लक्ष्मी बनकर, बहू बनकर घर आई, लक्ष्मी का रूप माना गया। बाद में जब वो विधवा हो गई तो उसको लोगों ने क्या कहा, पति घातिनी, कि इसने तो अपने पति को मार दिया या अपने पति को खा गया या अपनी पति का उनको की हत्या कर दी। इस तरह से लोगों के लांछन लगने लगे उस पर भी। और क्या हुआ कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने क्या किया, ये सब पूछने के लिए उसको जेल में बुलाया, पकड़ के बुलाया और वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी की। और ऐसा करने पर क्या हुआ, वो दुख से भरी हुई उसकी पतोहू, उसकी बहू जाकर कुएं में डूब मरी। ये 4 लाइनें हैं बच्चों, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचिए गहराई से तो एक बहुत ही अंतहीन दुखद का सिलसिला जो चला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह से किसान के बारे में बताया गया। देखिए लिखा हुआ है, पतोहू पुत्रवधू, लक्ष्मी के समान शुभ, पति घातिनी पति की हत्या करने वाली, कोतवाल थानेदार। अब पढ़िए अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित हैं या लिखी गई हैं। वे आँखें कविता में से ली गई हैं। इसमें स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के कारण उसको उसके घर से बेघर कर दिया गया। उसके जवान लड़के को मार डाला गया। दुर्भाग्य ने उसकी पत्नी और नन्ही बिटिया को भी नहीं छोड़ा। फिर भी उसकी यातना समाप्त नहीं हुई। उसकी पुत्रवधू को भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है। अब आई व्याख्या। उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू शेष बची थी। यद्यपि उसे पतिघातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, पर अब वही इस घर की गृहलक्ष्मी के समान थी। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया।
परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूद कर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट पिट कर नितांत अकेला रहेगा। उसकी जो बहू थी वो भी चली गई। किसान पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्म स्पर्शी वर्णन हुआ है। पति की हत्या के लिए बेकसूर पत्नी पर दोष मढ़ दिया जाता है। इससे किसानों की नारी विषयक दृष्टि का भी पता चलता है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसे पढ़कर आंखों के सामने कुएं में डूब मरती नारी का चित्रण साकार होता है। यानी कि ऐसा जब पढ़ते हैं उस कविता की पंक्तियों में तो एक साकार सा आता कि दुख के मारे कैसे कोई नारी, कोई स्त्री अपनी लाज को बचाने के लिए या लोगों से अपने आप को बचाने के लिए कैसे कुएं में जाकर डूब मरती। कुआं सभी को पता होगा बच्चों, पहले पानी के लिए कुएं हुआ करते थे। हो सकता है आप में से कोई बच्चे समझते ना हो, कुछ ने देखा होगा। जैसे आप डिक्की बनाते तो वैसे ही गहरा कुआं बनता था पहले, उससे पानी पिया जाता था। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल जैसे शब्द ग्रामीण परिवेश से उठाए गए हैं, ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं। तो विशेष में ये सब चीज़ें याद रखिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है तो आप जब इसका अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे तो इसको अच्छे से कर लेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सब मुश्किल लगेगा। इसलिए इनको पढ़िए। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पे। किसान की पतोहू को पतिघातनी क्यों कहा गया है? यद्यपि किसान का जवान बेटा महाजन के अत्याचार के विरोध में लड़ते लड़ते मरा था, फिर भी गांव वासियों ने उसकी मृत्यु का दोष उसकी पत्नी को दिया। बेकसूर होते हुए वह पतिघातनी कहलाई। ठीक है, समझ में आ गया कि यद्यपि किसान का जवान बेटा महाजन के अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते मरा था। अत्याचार किया था महाजन ने, जिसका उसने थोड़ा बहुत विरोध किया था, और उसको क्या मिला? उसको दंड के रूप में उसको मौत मिली। फिर भी गांव वासियों ने उसकी मृत्यु का दोष उसकी पत्नी को दिया। बेकसूर होते हुए भी वह पतिघातनी कहलाई। फिर देखिए, कोतवाल ने विधवा की पतोहू को थाने में क्यों बुलवाया? कोतवाल ने बुरी नीयत से जवान पतोहू का शारीरिक शोषण करने के लिए उसे थाने में बुलाया। बहाना यह लगाया कि उसे उसके पति की मृत्यु के बारे में पूछताछ करनी है। समझ में आ गया? अब देखिए, किसान की पतोहू, पुतोहू बोलते हैं मतलब बहू को, पतोहू क्यों डूब मरी? किसान की पतोहू के साथ कोतवाल ने अवश्य ही मुँह काला किया होगा, इसी कारण वह कुएं में डूब मरी होगी। ये क्वेश्चन है आपके, इनको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और ध्यान से रट लीजिए। समझना बहुत ज़रूरी, चीज़ों को रटना नहीं ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। समझ में आया बच्चों? पढ़ लेंगे इसको और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एक एक करके, इसलिए मैं एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें और जानें। तो फिर आगे चलेंगे तो आगे और अच्छे से करेंगे इसको। आप देख लीजिए, यहाँ से है, इसको फिर एक बार पढ़िए और समझिए। नमस्कार बच्चों।